हेलो स्टूडेंट्स, मल्टी टैलेंट 11 में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी गणित क्लास 10th के प्रश्नावली 1.1 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, सबसे पहले हम थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। तो यूक्लिड एक गणितज्ञ थे। उन्होंने कहा कि यदि हमें दो संख्याएं मालूम हो तो दो और संख्याएं हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? तो वही भाग विधि से। इसमें थोड़ा सा हमको ऐसे समझना है, यदि हमें दो संख्याएं पता हो 5 और 4, तो अगर हम 4 से 5 को डिवाइड करेंगे तो भागफल 1 होगा और यहां हमें एक शेषफल प्राप्त होगा। अगर इसे हम समझें तो यह जो 5 है इसी को हम कहते हैं भाज्य, और जिससे भाग देते हैं उसको कहते हैं भाजक। और यह जो आया है यही है हमारा भागफल, और यह जो नीचे आ रहा है यह है हमारा शेष। इसी नियम को यूक्लिड ने बताया कि यह जो भाज्य है, अगर हम इसे a मान लें तो a बराबर, यानी हम पहले से जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। तो अगर भाज्य a है तो a बराबर होगा b क्यू। यहां पर भाजक को b माना गया है और q क्यूसेंट है यानी भागफल है, और r शेष है। तो बिल्कुल जो हम पहले लिखते थे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। बस यही फॉर्मूला इस रूप में है कि a अगर भाज्य है तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। अगर हमें भाज्य प्राप्त करना होगा तो हम भाजक में भागफल से गुणा करके शेषफल यदि उसमें जोड़ दें तो हमें भाज्य की प्राप्ति हो जाएगी। यूक्लिड ने इसी को इस रूप में कर दिया। उसने माना कि अगर भाज्य a है, भाजक b है और भागफल q है और शेषफल r यानी रिमाइंडर r लिया गया r है, तो उसे हम इस रूप में लिख सकते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसकी मदद से हम एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे ये भी हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने जो सूत्र बताया उसके अनुसार a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जो r का मान होगा वह 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, लेकिन हर एक परिस्थिति में वह b से छोटा होगा। जैसे कि हम 5 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 1 जा 3, यानी 5 से 3 को माइनस करेंगे 2, रिमाइंडर होगा, शेषफल होगा। तो अगर देखा जाए तो यहां पर अधिकतम शेष 2 ही हो सकता है, 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। इससे अधिक शेषफल नहीं हो सकता है, यानी ये r है और यह b है, यानी r का मान कभी यहां के मान से अधिक नहीं हो सकता है। यदि यह 3 हो तो फिर क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। तो इस तरह से हम जान गए कि b का मान जो होता है हमेशा r के मान से 1 अधिक होता है। दो संख्याएं दी गई हैं, बड़ी संख्या को हम a मान लेंगे, a बराबर 225, और यह जो b है b बराबर है 135। अब हम भाग विधि से कैसे ज्ञात करते हैं यह हम आपको पहले दिखाते हैं। जैसे अगर 225 का एचसीएफ हमें ज्ञात करना हो तो इसमें हम 135 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 135 से एक बार में घटाएंगे 90 होगा। फिर हम क्या करते हैं कि 90 से 135 को डिवाइड करते हैं, एक बार में घटने के बाद 45 आता है। फिर इस 45 से
90 को डिवाइड करते हैं तो यह 2 बार में पूरा पूरा कट जाता है। तो हम इसे, इस क्रिया को, यह भाग विधि से हमने एचसीएफ ज्ञात किया है। जब यह 0 आ जाता है तो यहां जो संख्या होती है वही एचसीएफ होती है। तो यह जो तरीका है यह भाग विधि से है। लेकिन इसी को जब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म पर इसको रखेंगे तो बहुत ही आसानी से इस नियम के अनुसार रख देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं a का मान 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस r कितना है हमारे यहां 90 यानी 90। फिर हम इसको इसी पर रखेंगे। अब इसको हम मान लिए a, तो a होगा b और यह होगा q और यह होगा r। यानी अगर 135 फिर इसी तरह लिखेंगे तो अब होगा 135, यहां लिखेंगे तो ये होगा 90 गुणे 1 प्लस 45। फिर हम 90 को यहां लिखेंगे तो ई होगा, फिर हम 90 को यहां लिखेंगे तो ये होगा 45 गुणे 2 प्लस, अब यहां आ गया 0। तो जहां जब 0 हो जाएगा तो यहां की जो संख्या होगी वही होगा एचसीएफ। यानी एचसीएफ हमें प्राप्त हुआ 45। यही हमारा आंसर हुआ। तो ये आप समझ पा रहे हैं, बिल्कुल आसान है। हम यहां पर भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात करके आराम से इसको हम इस पैटर्न पे रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न फिर देखते हैं। अब हमारा दूसरा प्रश्न है 196 और 38,220। तो इसको हम पहले लिखेंगे यहां यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से हमें पता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहां ये भी पता है कि जहां 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, यह यूक्लिड एल्गोरिथ्म है और इसी पर हमको इसको बैठा देना है। यानी 38,220 ये है, बी का मान अब 196 से हम इसको डिवाइड करेंगे, यानी बी भी हमें पता है 196 इंटू क्यू, यानी हम इसे ऐसे भाग देके देख लेंगे 38,220 भागे 196। सबसे पहले तो एक बार में 196, 12 से 6 घटाएंगे 6, 7, 17, 17 से 9 गया 8 और यहां 1, फिर आएगा 2, अब हो गया 1,862। फिर अब हम 9 बार में भाग देंगे। अब अगली संख्या हम लाएंगे यहां 0, अब 980 होगा 980, अब पुनः हम 196 से 980 को डिवाइड कर रहे हैं, 0 हो गया। तो आप देख रहे हैं एक ही बार में कट जा रहा है, यानी कुल मिला के हमारा यहां भागफल होगा 195। हम यहां लिख सकते हैं 196 गुणे 195 और प्लस हो रहा है 0। जब 0 हो जाएगा तो यहां जो संख्या होगी वही हमारा एचसीएफ होगा। तो इस प्रकार हमारा एचसीएफ हमें प्राप्त हो गया, एचसीएफ बराबर 196। यही हमारा आंसर है। तीसरा प्रश्न है 867 और 255। तीसरा प्रश्न हमारा है 867 और 255। हमेशा बड़ी संख्या को ए लेते हैं और उससे जो छोटी संख्या होती है उसको बी मानते हैं। यानी ए बराबर 867, बी बराबर 255, बी बराबर 255। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से हम जानते हैं ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर
और जहां 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। यह हमारा फॉर्मूला है, तो इसी पे हमको बैठा देना है। तो हम यहाँ भाग दे के इसको देख सकते हैं। 255 से डिवाइड करेंगे 867 को, इस प्रकार हमारा शेषफल 0 आ गया। यहां पर जो आया वही हमारा एचसीएफ है। तो इसी को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे रखते हैं। हमारा यहाँ पर क्या है, भाज्य है 867। तो सबसे पहले ए बराबर 867 दिया गया भी है, बी 255 गुणे भागफल यानी क्यूब 3 प्लस इसका आर आया है 102। फिर हम इसको लिख रहे हैं 255 बराबर 255, तो फिर हमारा भाजक है 102 गुणे 2 प्लस हमारा शेषफल है 51। फिर इसके बाद 102 यहां होगा और तब होगा 51 गुणे 2, 51 गुणे 2 और शेषफल है 0। तो इस तरफ से जो यहां की जो संख्या होगी वही हमारा एचसीएफ होगा, यानी एचसीएफ बराबर 51। यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से जो लिखा हुआ है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, हम इस विधि से एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तो पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।